ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुनो, जो धर्म होता है, धंधा होता है, वो मुस्लिम का भी एक है, हिंदू का भी एक है, ठीक है। सबको खाना है, सबको कमाना है, हिंदू को भी कमाना है, मुस्लिम को भी कमाना है। वर्जित करो, क्या आपको ठीक लग रहा है कि वर्जित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों वर्जित होना चाहिए? वर्जित इसलिए होना चाहिए कि आगे से मतलब जब उनका कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसे मानते नहीं है। अभी हमारे यहाँ गलत बात है, किसी भी धर्म को हम ऐसे वो बदनामी नहीं करनी चाहिए। सारे धर्म, सारे गुरु नानक देव जी ने बोला ही सारे एक ही हैं, तो किसी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, किसी भी कास्ट या रीजन में इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं और लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि इस समय प्रयागराज में 12 साल का महाकुंभ मेला चल रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, अभी मैं बात करके लोगों से दिखाता हूँ कि वहाँ पर कुंभ मेले के अंदर ये साधु संत मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम का जाना वर्जित हो, मुस्लिम के हाथ का कोई खाना पीना वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं दोस्तों बात करके दिखाता हूँ क्या पब्लिक की इस पर क्या राय है, क्या किसी एक कौम का जाना वर्जित होना चाहिए, ये ठीक है या गलत है। प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। अच्छा जी। उसमें साधु संतों ने ये कहा है कि मुस्लिम को वर्जित करो। अच्छा जी। ये ना दुकान लगा सकते हैं ना एंट्री कर सकते हैं। अच्छा जी। इस पर आपकी क्या राय, गलत है या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुनो, जो धर्म होता है, धंधा होता है, वो मुस्लिम का भी एक है, हिंदू का भी एक है, ठीक है। सबको खाना है, सबको कमाना है, हिंदू को भी कमाना है, मुस्लिम को भी कमाना है। ये बात नहीं होती है कि अगर आप कहो कि हिंदू का या उसका वर्जित कर दो या मुस्लिम का वर्जित कर, सबको खाना है, सबको कमाना है, सबने बच्चे पालने हैं, तो मुस्लिम ने भी पालने हैं, हिंदू ने भी पालने हैं। तो वो लोग तो कह रहे हैं जो अखाड़ा के संत हैं, हाँ। कह रहे हैं कि जी ये लोग आते हैं तो कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, तो कभी चर्बी मिला दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सब लोग ऐसा करते हैं? सब लोग ऐसा कर सकते हैं? आप बताओ पहले। जो सब लोग जो अपने बच्चे बीवी पालने वाले बंदे हैं, वो सब लोग कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो सब कर सकते हैं ये काम। हर एक बंदा कैसे नहीं कर सकता है। हर बंदा पांचों उंगली एक समान नहीं दिया परमात्मा ने। तो इसीलिए ना हिंदू ना मुस्लिम पूरा कुछ नहीं है, सबको अपना कमाना है, सबको अपना खाना है। अब ये जब ये दिवाली चलती है, ठीक है, दिवाली चलती है, दिवाली पे सब क्या करते हैं, सब अपना काम करते हैं। हिंदू भी कैलेंडर बेचता है, मुस्लिम भी कैलेंडर बेचता है। बिल्कुल राइट। सारे बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? इसलिए अखाड़ा के जो सन्यासी वो तो कह रहे हैं कि गलत है, नहीं, हम नहीं आना चाहिए। उनका कहना बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल राइट है उनका कहना। उन्होंने ये चाहना है कि हमारे यानी कोई धर्म में कोई आपत्ति यानी ऐसी विविधता पानी चाहिए कि जो जूस में गलत फहमियाँ यानी आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आना पसंद करते हैं संत लोग। आपका नाम सर? गौरव शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा। वहाँ पर साधु संतों ने मांग किया है कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम का आना वर्जित करो। कई अखाड़ों के सन्यासियों ने बोला है, क्या ये उचित है कि मुस्लिमों का जाना वर्जित किया जाए? कह रहे हैं वहाँ पर इनकी दुकान नहीं लगना चाहिए, इनका आना वर्जित कर दो, ये ठीक है या गलत है? देखिए, अगर साधु संतों ने ये मांग करी है तो साधु संतों से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये मांग क्यों करी है सबसे पहले। और सनातन ने कभी भी किसी भी धर्म को आने से कभी भी मना नहीं किया। हमारे जो सनातन के मुखी हैं, अगर उनकी मानी जाए तो वो किसी भी धर्म को आने से कभी मना नहीं करते। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। राहुल, क्या करते हैं आप? हम मास्टरी करते हैं जी। मास्टरी करते हैं। राहुल, ये बताएं, महाकुंभ चल रहा है हमारे यहाँ प्रयागराज में, वहाँ के कुछ अखाड़ों के महंतों ने कहा है कि मुसलमानों का आना वर्जित होना चाहिए, इनकी दुकान नहीं लगना चाहिए, इनको अंदर नहीं आना चाहिए। क्या ये जायज़ है या गलत है या सही है? ये तो ये बात गलत है सर, गलत बात है। कि हर कोई आदमी हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने पेट के लिए तो कुछ तो करना चाहिए। ये नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, आते हैं तो कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, तो कभी चर्बी मिला देते हैं प्रसाद में। क्या आपको लग रहा है कि इससे नफरत पैदा होगी? नहीं नहीं नहीं, ये सब अफवाह बात है, झूठ है, ये सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ खाली वहम है इंसान के अंदर। अच्छा। मतलब एक दूसरे के बीच में लड़ाने के चक्कर में तो ये चर्बी मिला रहा है, कुछ और है। अच्छा। हम भी तो मुसलमान हैं, मगर फिर भी तो हम हिंदू का प्रसाद खाते हैं, हम तो ये भेदभाव नहीं रखते हैं। आपका नाम? नेहा। नेहा, क्या करती हैं आप? मास्टर्स।
क्या बात है, पढ़ी लिखी बेटी हैं। हाँ जी। किस चीज़ की टीचर है उन्हें यहाँ? मास्टर्स में पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं, अच्छा हिस्ट्री की। अच्छा। नेहा ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं, हाँ जी। महाकुंभ का मेला चालू हो गया, 13 तारीख से चालू हो जा रहा है प्रयागराज में। साधु संतों ने, कुछ अखाड़ों के संत बोले हैं हाँ जी। कि मुसलमानों को यहाँ पर वर्जित किया जाए, क्योंकि मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, प्रसाद में चर्बी, बहुत सारी शिकायतें आई हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है वैसे वर्जित करना किसी को? गलत बात है, किसी भी धर्म को हम ऐसे वो बदनामी नहीं करनी चाहिए। सारे धर्म, सारे गुरु नानक देव जी ने बोला ही सारे एक ही हैं। आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह है। सिंह साहब ये बताएं कि महाकुंभ का मेला चालू हो गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि साधु संतों ने कहा कि मुस्लिमों का आना वर्जित होना चाहिए। क्या ये जायज़ है या गलत है? नहीं, ये तो गलत है। जाना तो सबको चाहिए, आना जाना किसी धर्म में आना जाना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ इनकी दुकानें नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर ये लोग गलत चीज़ें खिला देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा है? हाँ, उसका कोई मतलब होगा इसलिए कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आना जाना चाहिए, पवित्र मन से आए जाए, कोई रोक नहीं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं जी, प्राइवेट जॉब करते हैं। महाकुंभ का शुरुआत हो चुका है मेला का, हाँ जी। उसमें साधु संतों ने कहा है कि मुस्लिम का आना वर्जित होना चाहिए, ना उनकी दुकानें लगे, ना वो मेले के अंदर आए। क्या ये ठीक है या गलत है? ये सब सियासत है जी, सब सियासत चल रही है। सब धर्म एक है, हिंदू मुसलमान भाईचारा बराबर है, कोई भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद सबका जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि गलत चीज़ें मिला के खिला देते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसी गलत है, ये सोच गलत है इंसान की। क्या नाम है आपका? माधव राज। माधव, ये बताएं कि प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ के अखाड़ा के जो संत हैं कह रहे हैं कि मुसलमानों का आना वर्जित करो। क्या आपको ठीक लग रहा है कि वर्जित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों वर्जित होना चाहिए? वर्जित इसलिए होना चाहिए कि आगे से मतलब उनका कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसे मानते नहीं है। अभी हमारे यहाँ बहराइच में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन करने गए थे, बहराइच की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पे क्या क्या किया वहाँ लोगों ने। तो इसलिए अगर इतनी पब्लिक वहाँ जा रही है, किसी के आस्था पे अगर ठेस पहुँचे, सरकार बदनाम होगी, इसलिए वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि हाँ, नहीं आना चाहिए। नहीं, आपको क्या नहीं लग रहा है कि जैसे कि मस्जिदों में हिंदू भी तो जाते हैं तो उनकी अलग श्रद्धा, अगर श्रद्धा पूर्वक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत करने के लिए जाए तो दिक्कत है। मतलब कुल मिला जुला कर आप ये कहना चाह रहे हैं कि गलत लोगों के लिए वर्जित हो? बिल्कुल बिल्कुल, गलत लोगों के लिए बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन गलत लोग नहीं करने, गलत की नियत से नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि जैसे थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, गौ की चर्बी प्रसाद में मिला के खिलाई गई थी जी, इसकी वजह से बोल रहे हैं। इस पर आपकी क्या? बिल्कुल सत्य है। धर्म किसी का क्यों भ्रष्ट किया जाए? जैसे हम अपना हिंदू, हम धर्म अपना रहे हैं, वो अपना हमारे, हम किसी के ऊपर बैन तो नहीं लगा रहे, लेकिन किसी को क्यों बदनाम किया जाए? आपको नहीं लग रहा है कि अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया तो इसकी वजह से सारी कौम को बदनाम करना ठीक है? बिल्कुल सही है, सही ऐसे कर रहे हैं, तभी कुछ ही लोग तो कुछ ही लोग तो गलती किए, सब लोग तो नहीं किए ना। तो इतने में तो बदनाम तो सबको आ गई। हम यूपी से हैं, यहाँ कोई गलत काम करेंगे तो सारे भैयों को गालियाँ पड़ेगी, सभी भैयों को, कि भैया गंदे हैं, भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया हम लोग यूपी बिहार से आ रहे हैं, तो यहाँ अगर कोई एक भैया गलत करता है तो सभी के लिए गलत हो जाएगा ना। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया है, जो भी प्रयागराज महाकुंभ मेले में जो मुस्लिमों को वर्जित करने के लिए बात चल रही है, उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ मैं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।